नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक्यूरेस्ट SP15 टैबलेट के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी वार्निंग साइंस क्या हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एक्यूरेस्ट SP15 टैबलेट है, इसमें क्या कंपोजिशन पाए गए हैं। जो एक्यूरेस्ट 15 टैबलेट है, इसमें असिक्लोफेनेक है, ये 100 mg पाया गया है। और दूसरा इसमें जो पैरासिटामोल है, ये 325 mg पाया गया है। और तीसरा इसमें जो सर्टियोपिप्टेज है, ये 15 mg पाया गया है। और ये स्मार्ट लेबोरेटरीज कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 90 रुपीज़, 90 रुपीज़। इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको इसकी 1 स्टिप में 10 टैबलेट्स अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो एक्यूरेस्ट SP15 टैबलेट है, ये 3 कॉम्पोजिशन से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है। इसमें जो असिक्लोफेनिक है, ये एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जिसे कि हम NSAIDs भी कहते हैं। और दूसरा इसमें जो पैरासिटामोल है, ये एक एंटी पैराटिक मीन्स फीवर को रिड्यूस करती है। और ये दोनों ही वर्क करते हैं ब्लॉक करने में केमिकल मैसेंजर्स को जो ब्रेन में होते हैं, जिसके कारण पेशेंट को पेन और फीवर होता है। और तीसरा इसमें जो सर्टियोपिप्टेज है, ये एक एंजाइम है जो कि वर्क क्या करता है, तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में अबनॉर्मल प्रोटीन को, जो कि सूजन होती है मीन्स इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ होता है। एंड प्रमोट करता है हीलिंग को, चीज को जल्दी ये ठीक करने में हेल्प करता है। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है। जो एक्यूरेस्ट SP15 टैबलेट है, इसका यूज़ फीवर और फ्लू मीन्स किसी पेशेंट को बुखार हो गया है, कोल्ड हो गया है, तो उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर कोल्ड के ड्यूरिंग पेशेंट को हेडेक हो रही है, सिर में दर्द है, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर पेशेंट को हड्डियों और ज्वाइंट में दर्द है मीन्स पेशेंट को रोमेटिक अर्थराइटिस है, जहाँ फिर ओस्टियोआर्थराइटिस है, तो इसमें होने वाली पेन को ठीक करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फिर किसी पेशेंट के दांत में दर्द है, तो उसे भी ये ठीक करता है। जहाँ फिर किसी पेशेंट के माइल्ड माइग्रेन की पेन है, तो उसे भी ये ठीक करता है। और ये हेडेक को भी ठीक करता है। जहाँ फिर इस टैबलेट का यूज मीन्स माहवारी के दौरान होने वाले दर्द को भी ये ठीक करता है। जहाँ फिर किसी पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ है, उसके गले में दर्द है, जहाँ फिर किसी भी तरह की स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, तो उसे ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो एक्यूरेस्ट SP15 टैबलेट है, इसकी जो डोज और ड्यूरेशन है, वो पेशेंट की एज, सेक्स, बॉडी वेट और उसकी सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। अदरवाइज इस टैबलेट को आप दिन में 2 से लेकर 3 बार एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। कभी भी इस टैबलेट को तोड़कर चबाकर नहीं खाना है। हमेशा ग्लास ऑफ वाटर के साथ आप इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ले सकते हैं। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, मतली आना, पेट में दर्द होना, सीने में जलन होना, भूख कम लगना और दस्त लग जाना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस है मीन्स वार्निंग साइंस है। इस मेडिसिन को लेने के बाद स्लीपीनेस और डिजीनेस हो सकती है, तो कभी भी इस मेडिसिन को ड्राइव के ड्यूरिंग ना लें। अल्कोहल का सेवन ना करें। अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं तो इट में कॉज एक्सेसिव ड्राउजीनेस और इंक्रीज रिस्क हो सकता है लीवर के डैमेज होने का। तो अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो इस मेडिसिन के ड्यूरिंग उसका यूज़ ना करें। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग में इस टैबलेट को अनसेफ माना गया है। लीवर और
सीवियर किडनी के डिसीज़ में एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों से इस मेडिसिन को दूर रखना है। ओवरऑल जाने तो जो एक्यूरेस्ट SP15 टैबलेट है, इसका यूज़ किसी भी तरह की होने वाली पेन को और इन्फ्लामेशन को मीन्स सूजन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।